तो चलिए आज आगे बढ़ाते हैं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स हम लोग 1 जनवरी 2023 से 5 जून 2023 तक का कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कल के वीडियो में चर्चा किए थे महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में, और नियुक्तियों के साथ साथ हम लोग जो भी चर्चित स्थल हैं उनके बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग छत्तीसगढ़ में अभी तक होने वाले महत्वपूर्ण महोत्सव और सम्मेलन के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो भी अभी तक महोत्सव हो चुके हैं या आगामी होने वाले हैं उनके बारे में देखेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण महोत्सव एक जो हुआ है, ये है छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट्स कार्निवाल। ठीक, छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट्स कार्निवाल कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये सुभाष स्टेडियम रायपुर में आयोजित किया गया है, और ये 17 से 19 फरवरी 2023 17 से 19 फरवरी 2023 के मध्य आयोजित किया गया है। इसको उद्घाटित करने वाले हमारे सीएम भूपेश बघेल जी हैं, और इसमें 7 राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला महोत्सव है माता कौशल्या महोत्सव। अभी राम वनगमन पथ बहुत चर्चा में है, आपको भी पता है, और इसी सिलसिले में माता कौशल्या महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये 22 से लेकर 24 अप्रैल के बीच 22 से 24 अप्रैल 2023 को आयोजित किया गया है चंद्रखुरी रायपुर में। हमको पता है कि चंद्रखुरी रायपुर जो है ये भगवान राम का ननिहाल है। यहाँ भगवान राम की 51 फीट की प्रतिमा भी है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और ये जो है इसका थीम जो था ये महिला सशक्तिकरण पर आधारित था। ठीक, तो माता कौशल्या महोत्सव कब आयोजित किया गया? 22 से 24 अप्रैल 2023 को। स्थल कौन सा है? चंद्रखुरी रायपुर में। थीम क्या था? महिला सशक्तिकरण। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि किस थीम पे आयोजित किया गया था। अगला अभी जस्ट ही कंप्लीट हुआ है राष्ट्रीय रामायण महोत्सव। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 1 जून से 3 जून के बीच चला है, अभी जस्ट ही कंप्लीट हुआ है। कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये रामलीला मैदान रायगढ़ में आयोजित किया गया था। ठीक, आयोजन करवाने वाले कौन थे? तो छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग द्वारा इसे आयोजित करवाया गया था। और इसमें जो विजेता हैं, विजेता में फर्स्ट प्राइज पाने वाले को 5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज पाने वाले को 3 लाख रुपए, और थर्ड प्राइज पाने वाले को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। जिसमें फर्स्ट प्राइज जीता है आपका कर्नाटक ने, सेकंड असम ने, और तीसरा झारखंड ने जीता है। ठीक, और इस प्रकार वर्ल्ड गिनीज ऑफ बुक में इसे शामिल किया गया है। और लगातार 775 मिनट तक रामायण का मंचन करने के लिए इसे वर्ल्ड गिनीज ऑफ बुक में शामिल किया गया है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। श्रमिक सम्मेलन, अगला सम्मेलन है श्रमिक सम्मेलन 2023। श्रमिक सम्मेलन का आयोजन श्रमिक दिवस के अवसर पर किया गया था, और श्रमिक दिवस आपको ज्ञात होगा छत्तीसगढ़ में 1 मई को मनाया जाता है। तो 1 मई 2023 को इसका आयोजन किया गया साइंस कॉलेज रायपुर ग्राउंड में। ठीक है, साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में किया गया है, और ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर किया गया था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। घोषणाएं क्या थी? अगर किसी व्यक्ति को श्रम के दौरान स्थायी दिव्यांगता प्राप्त हो जाए तो 50,000 जो उनको सहायता राशि मिलती थी इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक, यदि कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण जो श्रमिक पंजीकृत है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे पहले 1 लाख रुपए मिलता था, अब उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। यदि कोई कार्यस्थल पर दुर्घटना हो जाए और उसमें मृत्यु हो जाए और अपंजीकृत श्रमिक हो तो उसे 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ अन्य महोत्सव भी हुए हैं जिन्हें ध्यान में रखना है हमें, जिसमें से एक है मैनपाट महोत्सव जो 14 से लेकर 16 फरवरी 2023 तक हुआ है, आयोजित किया गया। कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये रोफा खार जलाशय मैनपाट में आयोजित किया गया था। ठीक, इसे भी याद रखेंगे, जगह भी पूछ लेता है कभी कभी। फिर अगला महोत्सव है तातापानी महोत्सव। तातापानी महोत्सव 14 से 16 जनवरी के बीच, ठीक, 14 से 16 जनवरी तक तातापानी में आयोजित किया गया है।
फिर एक महोत्सव है युवा महोत्सव, ये 28 से 30 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया है रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड रायपुर में, ठीक है। फिर अगला महोत्सव है कुदरगढ़ महोत्सव। कुदरगढ़ महोत्सव 26 से लेकर 28 मार्च 2023 तक आयोजित किया गया है कुदरगढ़ सूरजपुर में, ठीक। कुदरगढ़ में कौन सी देवी का निवास स्थल है? तो बागेश्वरी देवी, याद रखिएगा, बागेश्वरी देवी का धाम है ये। फिर अगला महोत्सव भोरमदेव महोत्सव है जो 2023 में आयोजित किया गया है। इसका क्रम पूछ सकता है, क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। 27वें क्रम का ये भोरमदेव महोत्सव है और ये 19 एवं 20 मार्च को 2023 को आयोजित किया गया था, ठीक है। इसके बाद अगला महोत्सव है अमृत धारा महोत्सव। अमृत धारा जलप्रपात आपको पता होगा, अमृत धारा जलप्रपात कहाँ है? तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में है, वहीं आयोजित किया गया है ये 18 से 19 फरवरी तक, ठीक है। फिर अगला महोत्सव आता है पाली महोत्सव। पाली महोत्सव 2023, ये जो कोरबा है, कोरबा के पाली में इस महोत्सव को आयोजित किया गया है और ये 18 से 19 फरवरी 2023 को आयोजित किया गया था। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। और अगला रामगढ़ महोत्सव। रामगढ़ महोत्सव हर साल आषाढ़ के महीने में आषाढ़ के प्रथम दिवस पे आयोजित किया जाता है। कुल 2 दिन का यह महोत्सव होता है। रामगढ़ राम वनगमन पथ का एक महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए देख रहे थे हम लोग महोत्सव एवं सम्मेलन। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण महोत्सव जो 2022 में आयोजित हुआ था, ठीक, ये है आदिवासी नृत्य महोत्सव। ये इस बार जो आयोजित हुआ था ये है 3rd नंबर का, ठीक, तीसरे नंबर का है। ये 1 नवंबर से 3 नवंबर 2022 तक आयोजित हुआ है। कहाँ आयोजित होता है ये? तो साइंस कॉलेज ग्राउंड रायपुर में, ठीक। कौन से क्रम का है? तीसरे क्रम का है। और इसका थीम क्या था इस बार? इस बार थीम है फसल कटाई से संबंधित और आदिवासी परंपरा और रीति रिवाज से संबंधित नृत्य, ठीक। इसमें शामिल देशों की संख्या थी 10, जिसमें मोजाम्बिक, टोगो, मंगोलिया, रूस, मालदीव, सर्बिया, रवांडा, न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल थे, ठीक है। इसमें कुल 2 कैटेगरीज में विजेता होते हैं, जिसके लिए फर्स्ट कैटेगरी जो फर्स्ट प्राइज पाएगा उसको मिलेगा 5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज पाने वाले को 3 लाख रुपए, थर्ड प्राइज पाने वाले को 2 लाख रुपए भी मिलेगा, ठीक है। इसके विजेता तो 2 कैटेगरीज हैं, एक फसल कटाई और दूसरा आदिवासी परंपरा। फसल कटाई कैटेगरी में पहला स्थान जिस राज्य ने अर्जित किया है वो है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के कर्मा नृत्य ने इस प्राइज को जीता है। सेकंड प्राइज जीतने वाले उड़ीसा हैं, जिन्होंने कौन सा नृत्य प्रदर्शित किया था? ढेमसा नृत्य। और थर्ड प्राइज जीतने वाले हिमाचल प्रदेश हैं, जिन्होंने गद्दी नृत्य प्रस्तुत किया था, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद रीति रिवाज व परंपराओं की श्रेणी में कौन कौन से नृत्य किए गए? तो नृत्य बहुत सारे हुए, जिसमें से प्रथम स्थान अर्जित किया है सिक्किम के तमांग सेलो नृत्य ने, सेकंड स्थान अर्जित किया है उड़ीसा के घुड़का नृत्य ने, और तृतीय स्थान अर्जित किया है झारखंड के दमकच नृत्य ने, ठीक। इस बात को भी याद रखेंगे। फसल कटाई सीरीज में पहला स्थान छत्तीसगढ़, दूसरा उड़ीसा, तीसरा हिमाचल प्रदेश, ठीक। नृत्य भी याद रखेंगे, कर्मा, ढेमसा और गद्दी। वैसे ही रीति रिवाज व परंपराओं की श्रेणी में पहला स्थान सिक्किम, फिर उड़ीसा और फिर झारखंड ने नृत्य किए थे तमांग सेलो, घुड़का और दमकच। इसे भी याद रखेंगे। कुछ ऐसे राज्य थे जिनके नृत्य बहुत अच्छे थे, उनको सांत्वना पुरस्कार भी दिया गया है, जिनमें असम व गुजरात शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया प्रमुख महोत्सव और सम्मेलन। छत्तीसगढ़ की जो नवीनतम योजनाएं हैं उन योजनाओं पे भी एक नज़र मार लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की नवीनतम योजनाओं में पहली योजना राजीव गांधी भूमिहीन ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना। इसमें जो भी भूमिहीन मजदूर हैं उनको हर साल 6,000 रुपये, ठीक, प्रति परिवार को दिया जाएगा। इस योजना की शुरुआत 3 फरवरी 2022 को की गई है और इसमें 2,000 रुपये
3 किस्तों में दिए जाएंगे, 2-2 हज़ार रुपये करके 3 किस्तों में दिए जाएंगे। इसे 2022-23 के बजट में बढ़ाकर 7,000 रुपये कर दिया गया है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अगली योजना है मुख्यमंत्री मितान योजना। मुख्यमंत्री मितान योजना कब आई है? ये आई है 1 मई 2022 और इसके लिए टोल फ्री नंबर भी याद रखना है 14545 14545, ठीक है। और ये राज्य के 14 नगर निगम है, राज्य में 14 नगर निगमों पर लागू है। इसमें 13 प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ठीक, आय, जाति, निवास से संबंधित जितने भी प्रकार के चीज़ें हैं उन्हें आपको आपके घर से कागज आकर के लेकर के जाएंगे और बनवा करके ला करके आपको आपके घर पे ही डिलीवर करेंगे। ऐसी सुविधा दी जाएगी मुख्यमंत्री मितान न्याय योजना में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना। छत्तीसगढ़ की एक महत्वाकांक्षी योजना है महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना। ये 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस से शुरू की गई है। वर्चुअल शुभारंभ के द्वारा 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत की गई। पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो है कुलगांव कांकेर में स्थापित किया गया। आपको पता होगा मुख्यमंत्री जी जब भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे थे तो कुलगांव के रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की शुभारंभ किए हैं वहाँ से, ठीक है, उद्घाटन किए हैं। सबसे बड़ा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क कौन सा है? तो तूरेनार जगदलपुर वाला सबसे बड़ा है। और इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण के गांव में जो ग्रामीण गौठान है, इन गौठानों को आजीविका केंद्र के रूप में विकसित करना और इससे आय अर्जित करना, ये क्या है? इसका उद्देश्य है। हर जितने भी ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक से 2 ऐसे गांव चुने जाएंगे जिन्हें रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में डेवलप किया जाएगा, ठीक, इस बात को भी ध्यान में रखना है। इसके बाद छत्तीसगढ़ की एक और महत्वाकांक्षी योजना है कौशल्या मातृत्व योजना। कौशल्या मातृत्व योजना का शुरुआत हुआ है 8 मार्च 2022 से और इसके शुभारंभ करता है माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी, ठीक। इसमें 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है द्वितीय पुत्री के जन्म पर। कब दी जाएगी? तो द्वितीय पुत्री के जन्म पर दी जाएगी, जिसका उद्देश्य जो बेटियों के स्वास्थ्य, शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देना, उनके लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, ये इसका उद्देश्य रहेगा। इसके बाद अगली योजना है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना ये 21 मार्च 2023 को शुरू की गई है और 21 मार्च को हम लोग विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाते हैं, इस बात की भी जानकारी होगी आपको, ठीक। उद्देश्य क्या है इसका? तो वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना, इस योजना की शुरुआत 1 मई 2022 को, मतलब कि जो श्रमिक दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत कुछ घोषणाएं की गई हैं। घोषणा क्या है? तो बुजुर्ग श्रमिकों को एक मुश्त 20,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी इसके तहत। और जिसके लिए पात्रता क्या होंगे? तो पात्रता होगी जो भी श्रमिक है वो 3 वर्ष से मंडल में पंजीकृत होना चाहिए। पहले ये 5 वर्ष था, जिसे घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। और ये जो श्रमिक सियान सहायता योजना है, इसमें सियान लोगों को ही लेना है, मतलब उनकी न्यूनतम आयु 59 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए, इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो मुख्यमंत्री सियान योजना के पात्र कौन होंगे? जो न्यूनतम 59 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष के होंगे और कम से कम 3 वर्ष से मंडल में पंजीकृत होंगे, ठीक। इसके बाद अगली योजना है मुख्यमंत्री परब निधि सम्मान योजना, ठीक, परब सम्मान निधि योजना। और ये जो है 13 अप्रैल 2023 से शुरू किया गया है, जिसमें 10,000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी, अनुदान राशि 10,000 रुपये की दी जाएगी। किन्हें दी जाएगी? तो अनुसूचित क्षेत्रों में। कहाँ पे? अनुसूचित क्षेत्रों में जो ग्राम पंचायत हैं इन्हें दी जाएगी, ताकि वो अपने पर्वों को अच्छे से मना सकें, ठीक। इसी प्रकार मुख्यमंत्री पर्व सम्मान निधि योजना भी शुरू की गई है, जो सामान्य ग्राम पंचायतों में सहायता करेगा। और ये 20 अप्रैल से शुरू की गई है। कब से? 20 अप्रैल, ठीक। जो सामान्य ग्राम पंचायत हैं, जो अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं आते हैं, उनमें 20 अप्रैल से शुरू किया गया है मुख्यमंत्री पर्व सम्मान निधि योजना, ठीक। इसके तहत भी 10,000 रुपये ही दिया जाता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे।
तो ये हो गए छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण नवीन योजनाएं। कुछ अन्य योजनाएं भी हैं जिन्हें हम अगली क्लास में देख लेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।